अगर नहीं होती हैं तो आगे समय में हो जाएंगी, ठीक है, होंगी, 100% होंगी। चाहे वो तुम्हारे चाचा और पापा के बंटवारे को लेकर के हो, चाहे तुम्हारी मम्मी और चाची को खाना बनाने के लिए हो, चाहे ये लड़कियां बैठी हो आपस में नंद भौजाई को लेकर के कोई बात काम हुआ, उसने कहा तुम करो, नहीं हम करेंगे, नहीं हम करेंगे, हमारी मम्मी ने कहा नहीं करेंगे, तो किसी भी प्रकार की तुम्हारे जीवन में कोई न कोई लड़ाइयां झगड़ा होंगे ही, होते ही रहते हैं, ठीक है बेटा। जब किसी से नहीं होंगे तो भाई बहन से हो जाएंगे, मतलब होना है, ठीक है, ये पक्का है। समझ में आया? तो अपने जीवन में थोड़ा सा सहनशीलता बनो, सहनशीलता अपने अंदर लाओ कि अगर तुम्हारे घर में या तुमसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है वो तुमको एक बार कुछ कह देता है तो उसको इग्नोर कर दो, अनसुना कर दो, जवाब मत दो, ठीक है। अगर कोई परिवार में लड़ रहा है, कोई परिवार में लड़ रहा है, कोई परिवार में झगड़ा कर रहा है, तो तुमको कभी भी किसी भी प्रकार की उस लड़ाई में शामिल नहीं होना है। कोशिश ये करनी है कि अपने परिवार का कोई भी सदस्य, उसको ये समझाना है कि लड़ाई मत करो, उसको अलग कर दो, ना कि उसके साथ जाकर के मिलकर मारपीट करने लगो, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपके जीवन का अवगुण बनेगा आगे चल करके। और ऐसा भी अवगुण बन सकता है कि जो मैंने बताया है कि आपके अंदर दुनिया की सारी अच्छाइयां होंगी तो भी आपको कभी न कभी कहीं जेल भेज देगा, कहीं न कहीं आपको मरवा देगा, कुछ भी करवा देगा, ठीक है बेटा। तो कोशिश करो कि आपको इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करनी है। कोई गाली दे दे, कोई थप्पड़ मार दे, कुछ भी कोई करने को लग जाए, आप अपने आप की कोशिश करो कि एक बार उसको भूल जाओ, उसके साथ में ज्यादा अपना समय मत दो, चाहे वो घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो। अगर आपके ऊपर ज्यादा जुल्म ढाता है तो आप कानून का सहारा लें, पुलिस का सहारा लें, अपने परिवार में वो चीज बताएं अगर परिवार से बाहर है, ठीक है। और परिवार में ही है तो मुझे कोई मतलब नहीं उससे रखना है, वो लोग फिर एक हो जाएंगे। आपने देखा होगा चाची, चाचा, पापा, चाचा या किसी प्रकार से सब लड़ाई झगड़ा करते होंगे, 15 दिन बाद, महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, साल भर बाद फिर बोलने लगते हैं। अगर आप उस चीज में संलिप्त हो गए तो आपके पूरे करेक्टर में दाग लगेगा, ये पक्का मान लो, फिर वो कोई नहीं मिटा पाता है, ठीक है। तो उसमें संलिप्त नहीं होना, वो अपनी आदत नहीं खराब करना है। अगर वो आदत खराब हो गई तो वो कोई निकाल नहीं सकता है, फिर आपको भी वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे आपके माँ बाप करते हैं, जैसे आपके घर में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को अच्छा बनाना है तो उस पर अच्छाइयां ही ध्यान दो और कोई भी गंदी क्रियाएं मत करो, कुछ भी गंदा काम मत करो, ठीक है। बर्दाश्त करो, अगर अपने पर आए तो बर्दाश्त करो, घर परिवार में कुछ हो रहा है तो उसमें अपने आप को संलिप्त नहीं कर रहा है, ठीक है। माँ बाप अगर कह देते हैं कि हाँ भाई मार इसको, दौड़े आलो इसको, तो देखना है कि हमारा परिवार का है कोई, तो उसको मारना दौड़ाना नहीं है, अपने आप को समझा लेना, अपने माँ बाप को भी समझाना है कि नहीं ठीक रुक जाओ भाई। आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देखेंगे वो सब शांत हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि काश हमने अगर उसको मार दिया होता, दौड़ा लिया होता तो फिर मेरा क्या होता, फिर पुलिस मुझे भी पकड़ के ले जाती है ना। तो ये सब गंदे काम नहीं करना, इनसे सबसे दूरी रखना है, ठीक है। समझ में आया? सबको मन लगा करके पढ़ना है, आपका उद्देश्य